हेलो दोस्तों, स्पीक वेल के ग्रामर के सेशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर नवीद, और अब हम हमारा अगला विषय सीखने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसा कि हमने पिछले सेशन में किया था, इन्हें हम सहायक क्रियापद कहते हैं जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की सहायता करते हैं। किसी भी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब को हेल्प करके उस वाक्य को अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल बनाते हैं। तो आइए हम मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कैन। कैन किसी कार्य को करने की क्षमता बताता है वर्तमान काल में और भविष्य काल में। उदाहरण के तौर पे हमारा वाक्य होगा ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। हिंदी में वो सवाल हल कर सकता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस में हम कहेंगे द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम। सवाल उसके द्वारा हल किया जा सकता है। आइए चलते हैं दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। कुड। कुड को हिंदी में हम कहेंगे जो कार्य हो सका। कुड कैन का पास्ट टेंस है, यानी भूतकाल में कुड का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल में कैन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक्टिव वॉइस है। हिंदी में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सका। पैसिव वॉइस द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय हिम। प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जा सका। तो दोस्तों, अब हम तीसरी मॉडल ऑक्सिलरी सीखेंगे शुड। शुड को हिंदी में हम कहेंगे कि कोई कार्य होना चाहिए। शुड में हमें पता चलता है कि कार्य उचित है या अनुचित है। तो हमारा उदाहरण वाला वाक्य बन जाएगा ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय हिम। प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके बाद वाली मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट। मस्ट और शुड में ज्यादा अंतर नहीं है, बट मस्ट में कार्य के होने पे ज्यादा जोर दिया जाता है और इसलिए हम हिंदी में से कहेंगे कि कार्य होना ही चाहिए। तो हमारा उदाहरण वाला वाक्य बन जाएगा ही मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना ही चाहिए। ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में होगा द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व बाय हिम, यानी प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना ही चाहिए। दोस्तों, अगली मॉडल ऑक्सिलरी है वुड। हम वुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब काम करने की या काम होने की संभावना 100% हो, यानी वुड को हम हिंदी में कहेंगे कि काम होगा ही। तो हमारा वाक्य बनता है ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनेगा द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व बाय हिम। प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया ही जाएगा। आइए अगली मॉडल ऑक्सिलरी देखते हैं। ये है मे और माइट। हम मे और माइट तब इस्तेमाल करते हैं जब काम होने की संभावना पूरी ना हो। हम मे तब इस्तेमाल करेंगे जब काम होने की संभावना 50-50% हो, और माइट तब इस्तेमाल करेंगे जब काम होने की संभावना बहुत कम हो। तो हमारा वाक्य बन जाता है ही मे सॉल्व द प्रॉब्लम। वो शायद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये एक्टिव वॉइस है। इसी की पैसिव वॉइस बनेगी द प्रॉब्लम मे बी सॉल्व बाय हिम। प्रॉब्लम उसके द्वारा शायद सॉल्व किया जाएगा। मे का इस्तेमाल हम इजाजत लेने में भी करते हैं, परमिशन लेने में, जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो दोस्तों, अब हम अगली मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ते हैं और वो है लेट। लेट यानी कोई कार्य होने दो। तो हमारा उदाहरण वाक्य बन जाएगा लेट हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। ये एक्टिव वॉइस होगा। इसी का पैसिव वॉइस होगा लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय हिम। प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व करने दिया जाए। इसी तरह से अगली मॉडल ऑक्सिलरी है लेट अस। लेट अस तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक से ज्यादा लोग हों। लेट अस के लिए हम हिंदी में कहेंगे चलो, और हम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा उदाहरण का वाक्य बन गया लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस होगा लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय अस, यानी कि प्रॉब्लम हमारे द्वारा सॉल्व किया जाए। दोस्तों, अब हमारी अगली मॉडल ऑक्सिलरी है हैव टू। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वर्तमान में कोई काम करना पड़ता है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा
ही हैज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस होगा द प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना पड़ता है। इसी प्रकार अगली मॉडल ऑक्सिलरी है हैड टू। अब हैड टू तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको भूतकाल में कोई काम करना पड़ा, तो हमारा वाक्य बन जाता है ही हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, ये एक्टिव वॉइस है। इसी की पैसिव वॉइस होगी द प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना पड़ा। अगली मॉडल ऑक्सिलरी है विल हैव टू। विल हैव टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको भविष्य काल में कोई काम करना पड़ेगा, तो हमारा वाक्य बन जाता है ही विल हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव है द प्रॉब्लम विल हैव टू बी सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे अगली मॉडल ऑक्सिलरी शुड हैव। शुड हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें भूतकाल में कोई काम करना चाहिए था, तो हमारा वाक्य बन जाता है ही शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस होगा द प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए था। अगली मॉडल ऑक्सिलरी कुड हैव। कुड हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जो काम भूतकाल में हो सकता था, तो हमारा वाक्य बनता है ही कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, ये एक्टिव वॉइस है। इसी का पैसिव वॉइस होगा द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता था। तो दोस्तों अगली मॉडल ऑक्सिलरी है माइट हैव या मे हैव। माइट हैव या मे हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम शायद हुआ होगा भूतकाल में, तो हमारा वाक्य बन जाता है ही माइट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने शायद प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, ये एक्टिव वॉइस है। और इसी की पैसिव वॉइस होगी द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व बाय हिम, प्रॉब्लम शायद उसके द्वारा सॉल्व किया गया होगा। तो दोस्तों ये थे मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ उदाहरण। तो मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में, और तब तक के लिए आपके इस ट्रेनर को विदा दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।